अब यहाँ से स्टार्ट होता है एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है सोई को, जो कि खुद से ही बातें करते हुए बोलती है, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। मेरी पीसफुल लाइफ एकदम से लव अफेयर में बदल गई और ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा था। फिर हमें मार्च मंथ की स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई अपने रूम में बैठे बैठे चिप्स खा रही होती है। फिर वो देखती है कि उसके सारे चिप्स खत्म हो गए और इसलिए वो जनरल स्टोर जाती है चिप्स लेने, एक ओवरसाइज हुडी और पजामे में। जब सोई स्टोर से निकल रही होती है तब उसे रास्ते में रिम दिखाई देती है, जो वहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ घूम रही होती है। और फिर सोई रिम को हाथ हिलाते हुए जोर से बोलती है, हाय रिम। और रिम से पलट कर देखती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो सोई? तुमने स्टडी ब्रेक लिया है क्या? फिर रिम उसके हाथों में चिप्स का पैकेट नोटिस करती है और उसे देखकर बोलती है, तुम दोबारा चिप्स लेने आई हो ना? सोई टॉपिक को बदलते हुए बोलती है, तुमने भी स्टडी ब्रेक लिया है क्या? रिम बोलती है, हाँ, पर हम बस जा ही रहे। फिर सोई बोलती, तुम तो आज लेट हो जाओगी ना, क्या मैं तुम्हें लेने आऊँ? फिर रिम एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ये है ना, ये मुझे घर छोड़ने आ जाएगा। फिर सोई एकदम से उस लड़के की तरफ देखती है और वो होता है यूनियोक। यूनियोक हमारा वन ऑफ द मेन लीड कैरेक्टर है स्टोरी का। फिर सोई सोचती है, क्या ये दोनों सेम क्राइम स्कूल में जाते हैं? तभी सोई नोटिस करती है कि यूनियोक उसे अजीब तरह से घूर रहा है। फिर उसे याद आता है कि वो एक ओवरसाइज हुडी और पजामे में है और उसे बहुत एम्बैरेसिंग फील होने लगता है। उसके बाद वो अपना मैच लगाती है कि शायद यूनियोक रिम को पसंद करता है। फिर वो यूनियोक की तरफ देखती है और सोचती है, क्या ये स्माइल भी कर सकता है? फिर वो सोचती है, वेल, ये अकेला लड़का नहीं है जो रिम को पसंद करता है, क्योंकि रिम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट होने का। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं। वो मेरी छोटी बहन है जिसके पास सब कुछ है। फिर सोई सोचती है, वेल, हम दोनों एक्चुअल सिस्टर नहीं है, वो मेरी एडॉप्टेड सिस्टर है। हम लोग ट्विंस नहीं हैं, पर हमारी एज लगभग सेम है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ सोई रिम से पूछती है कि वो ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहेगी। फिर सोई सोचती है, हम लोगों का ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक फैमिली हैं। इसके बाद हमें रिम को दिखाया जाता है, जो ब्रश करते करते अपने हेयर टाई कर रही होती है। फिर बैकग्राउंड में सोई की आवाज आती है। वो बोलती है, रिम, मैंने तुमसे पूछा कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी? फिर सोई सोचती है, रिम किसी वेब नॉवेल की मेन लीड कैरेक्टर बन सकती है, क्योंकि वो बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहुत काइंड भी है और उसके तो एक सैड स्टोरी भी है और तो और उसका नाम भी कितना प्यारा है, रा इन यू। लेकिन शायद वो मेन लीड के रोल में ज्यादा फिट होगी, क्योंकि नॉर्मली मेन लीड आर्म सी होती है, तो इस हिसाब से मैं लीड कैरेक्टर में ज्यादा फिट बैठूंगी। फिर हमें सोई और रिम की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ दोनों बेड पर लेटकर बातें कर रहे होते हैं। तभी रिम बोलती है कि मेरे डैड ने मेरी मॉम को छोड़ दिया था जब उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मेरी मॉम ने बहुत परेशानियां झेली हैं मुझे बड़ा करने में, और एक दिन उनकी एक्सीडेंट से डेथ हो गई। रिम बोलती है, मुझे सोचकर ये बुरा लगने लगता है कि मेरी मॉम को मेरी वजह से इतना सब कुछ सहना पड़ा। फिर सोई रिम को हक कर लेती है और सोचती है कि रिम को ये सब बोलने में आंसू तक नहीं आए और मैं हूँ जिसके आंसू रुक ही नहीं रहे। फिर सोई बोलती है कि उसके बाद मेरे और रिम के बीच में कोई सीक्रेट नहीं रहा। अब हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ सोई सोचती है कि अगर रिम ने उसे अपने और यूनियोक के बारे में नहीं बताया तो इसका मतलब यही है कि यूनियोक ने अभी तक उसे कन्फेस नहीं किया। फिर यूनियोक सोई को चिढ़ाते हुए बोलता है, अरे छोटी बहन को बड़ी बहन की चिंता हो रही है। फिर वो सोई से बोलता है, तुम मिडिल स्कूल में हो क्या? और हंसने लगता है। फिर उन्हीं में से एक लड़का बोलता है, आर यू श्योर तुम एलिमेंट्री स्कूल में नहीं हो? और वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। फिर उन्हीं में से रिम की एक दोस्त बोलती है यूनियोक से, यूनियोक तुम्हारी क्लासमेट है सोई। हाँ, मुझे पता है कि सेमेस्टर अभी चालू ही हुआ है, लेकिन क्या सच में तुम इसे पहचान नहीं पाए? फिर यूनियोक बोलता है, ओह सॉरी, शायद मैं इसके हेयर स्टाइल की वजह से नहीं पहचान पाया। फिर सोई सोचती है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? फिर सोई बोलती है, ये मेरी और यूनियोक की पहली मुलाकात थी। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर सोई से बोलती है कि सारी नोटबुक कलेक्ट करके टीचर ऑफिस में रख देना। फिर सोई नोटबुक कलेक्ट करती है और उन्हें काउंट करने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि एक नोटबुक मिसिंग है। फिर वो यहाँ वहाँ देखने लगती है कि किसने नोटबुक नहीं दी। फिर वो नोटिस करती है कि यूनियोक के टेबल पर उसकी नोटबुक रखी है। वो यूनियोक को वहीं से चिल्लाकर बोलती है नोटबुक सबमिट करने के लिए, लेकिन यूनियोक सुनता ही नहीं। यूनियोक ने एक कान में हेडफोन लगा रखे थे और उसका पूरा फोकस उसकी बुक में था। तभी सोई सोचती है कि यूनियोक उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। वो सारी नोटबुक उठाती है और ले जाने लगती है, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाती है। फिर सोई की क्लासमेट उससे बोलती है, जब यूनियोक सुनता नहीं इसका मतलब ये है कि वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है और इसलिए तुम्हें खुद जाकर उससे नोटबुक लेनी पड़ेगी। सोई बोलती है, कोई नहीं,
वो अपनी नोटबुक खुद सबमिट कर देगा और वहाँ से चली जाती है। जब सोई टीचर्स ऑफिस से निकल रही होती है सबमिट करके सारी नोटबुक, तब उसे डोर पर यूनियॉक मिलता है। फिर सोई नर्वस होकर बोलती है, मैंने तो तुमसे नोटबुक मांगी थी पर तुमने सुना ही नहीं। और तभी यूनियॉक सोई को इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। सोई सोचती है, क्या मुझे इग्नोर कर दिया। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम अपनी स्कर्ट ठीक कर रही होती है। तभी सोई रिम से बोलती है, तुम थोड़ी लंबी स्कर्ट क्यों नहीं पहनती। तब रिम बोलती है, वो क्यूट नहीं लगती ना मेरे पे। उसके बाद रिम का हाथ उसके गले पर जाता है और एकदम से उसे रियलाइज होता है कि वो टाई लगाना भूल गई। सोई बोलती है, देखा ना, तुम अपनी दूसरी स्कर्ट पैक करने में इतना बिजी हो गई थी कि तुम्हें याद ही नहीं रहा टाई लगाने का। और फिर अपने कॉलर को टच करने लगती है और उसे भी रियलाइज होता है कि वो भी टाई लगाना भूल गई। फिर मीनू बोलता है, ओके गाइस, फिर तुम अपना देख लेना, मैं जा रहा हूँ। फिर रिम और सोई घर वापस जाने का सोचने लगती हैं क्योंकि यूनिफॉर्म चेक हो रही थी और जो प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं थे उन्हें ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तब यूनियॉक सोई से टकरा जाता है। सोई उसे देखकर बोलती है, क्या फिर से नहीं। फिर यूनियॉक सोई को सॉरी बोलता है और पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी रिम बोलती है, हम दोनों टाई पहनना भूल गए इसलिए वापस जाने का सोच रहे हैं, वरना ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तभी यूनियॉक अपनी टाई निकालकर रिम को दे देता है और बोलता है, लो इसे पहन लो। रिम बोलती है, क्या सच में मैं इसे पहन लूं। यूनियॉक बोलता है, हाँ। रिम बोलती है, ठीक है, अब मैं तुम्हें इसे वापस नहीं दूंगी, अगर तुम्हें टीचर से डांट पड़ी तब भी नहीं दूंगी। और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो सोचती है, वाओ मैं क्या इनविजिबल हूँ। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई क्लास में एंटर होती है ग्राउंड के 3 चक्कर लगाने के बाद। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है दोबारा से जो अपना लॉकर खोल रही होती है और सोई देखती है कि उसके लॉकर में एक अजीब सा जेली पॉप फोन रखा है और सोई सोचने लगती है कि ये जेली पॉप फोन मेरे लॉकर में क्या कर रहा है। ये फोन यूनियॉक का है क्या, क्योंकि आजकल ऐसे 2G फोन कोई यूज नहीं करता यूनियॉक के अलावा। सोई यूनियॉक के पास पूछने जा ही रही होती है कि ये उसका फोन है या नहीं। तभी उस फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, फोटो एल्बम ओपन करके देखो। सोई सस्पिशियस होकर सोचती है, क्या ये मैसेज मेरे लिए है। और तभी जेली पॉप फोन में एक और मैसेज आता है, हाँ फनी दिखने वाली छोटे बालों वाली लड़की, ये मैसेज तुम्हारे लिए ही है, अब फोटो एल्बम ओपन करके देखो। सोई फोटो एल्बम ओपन करके देखती है और सोचती है, ये सब क्या है। फोटो गैलरी में सोई की बहुत सारी फोटोज होती हैं। वो सोचती है किस साइको ने मेरी फोटोज ली हैं। तभी सोई की एक क्लासमेट आती है और सोई से पूछती है, ये फोन तो यूनियॉक का है ना, ये तुम्हारे पास क्यों है, तुम और यूनियॉक क्लोज हो गया। और सोई गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। वो लड़की पूछती है, सोई तुम कहाँ जा रही हो। सोई यूनियॉक के पास जाती है और बोलती है, यूनियॉक ये सब क्या है, जरा एक्सप्लेन करोगे इन सब फोटोज को। यूनियॉक बोलता है, क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो, कौन सी फोटो। सोई गुस्से में बोलती है, सीरियसली तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरी फोटो ली। सोई फोन की स्क्रीन अपने साइड करती है और देखती है सारी फोटोज डिलीट हो चुकी थी। सोई शॉक होकर सोचती है, पर ये कैसे हुआ। तभी जेली पॉप में एक नया मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हें ये बात बतानी जरूरी थी क्या, तुम्हारी जबान पर लगाम नहीं लगता। जेली पॉप में एक नया मैसेज आता है जिसमें लिखा था, अब से जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम सीक्रेट रखोगी, ठीक है, किसी से अब कुछ मत बोलना। और हाँ, अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश करी तो तुम्हें पता भी नहीं इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। ये मैसेज पढ़कर सोई डर जाती है और सोचने लगती है, ये फोन यूनियॉक का नहीं है तो फिर किसका है। तभी जेली पॉप में दोबारा मैसेज आता है, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा।